में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। दरा शाह कले में सड़क किनारे नस्ब आईईडी नाकारा बना दिया गया। बरामद बम 12 किलो वजनी था। डेटोनेटर्स, रिमोट कंट्रोल यूनिट और मोटरसाइकिल बैटरी शामिल थी। कराची में पुलिस लाइट्स लगी गाड़ी और पुलिस पी कैप एक बार फिर वारदात में इस्तेमाल। गुलिस्तान जौहर से 1 करोड़ से जायद मालियत की गाड़ी छीन ली गई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुसल्लह मुल्जिमान ने शहरी को भी अगवा कर लिया। मुल्जिमान मालिक को स्कीम 33 में उतार कर फरार। पेशावर पुलिस का एक्शन, छोटे बच्चों से जिनसी ज्यादती में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल्ला ने 4 साल बच्चे को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया था, जिसके खिलाफ थाना बाना माड़ी में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। कराची में घर के दरवाजे पर भी शहरी गैर महफूज। मलीर मॉडल कॉलोनी जाफर बाग के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान नौजवान से मोबाइल छीन कर फरार। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पेशावर में दामाद ने रकम के लेन देन पर ससुर और साले को कत्ल कर दिया। मुलजिम अमजद फायरिंग के बाद फरार। करक में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से 1 शख्स कत्ल, 3 बच्चे शदीद जख्मी। ऑर्डिनेंस मुअत्तल होने के बाद किसी ने कब्जे दिलवाए तो नताइज के लिए तैयार रहे। प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट केस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के रिमार्क्स। 10 शहरियों की दरख्वास्तें मजीद कार्रवाई के लिए फुल बेंच को भिजवा दी। वकील ने कहा कि सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहां जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अखबारी खबरें लगाने के लिए यहां डायलॉग न मारे। बरतानिया में पीटीआई और बैरूनी आकाओं का गठजोड़। पीटीआई के भगोड़े यूट्यूबर्स ने तमाम हदें पार कर ली। खुलेआम फील्ड मार्शल को बम धमाके में कत्ल की धमकी। खातून की इश्तियाल अंगेज वीडियो 23 दिसंबर को पीटीआई बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जारी की गई। बैनुल अक़वामी कवानीन की भी खुली खिलाफ वर्जी। एटीसी लाहौर का 9 मई जलाओ घिराव के केस का तहरीरी फैसला जारी। पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद, 6 लाख रुपए जुर्माना। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। 23 मुल्जिमान बरी। सूबे में अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक से ताउन मांग लिया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। अमन जिरगे के फैसलों पर अमल दरामद के लिए मदद की दरख्वास्त। लिखा, पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का हल सिर्फ कार्रवाइयों तक महदूद नहीं, जामे मुशावरत, सियासी हम आहंगी के जरिए ही देरपा अमन मुमकिन है। रियासत ने कभी ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। मुल्क को केक की तरह तकसीम करने का ख्वाब देखने वाले नाकाम होंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का 18वीं बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब। का रियासत कभी थकती नहीं, नौजवानों को कौमी बयानी से आगाह करना नागुज़ीर है। भाई को वालिद की विरासती जायदाद ज़बानी तोहफे में मिलने का दावा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने 16 पुराने विरासती जायदाद के तनाज़े का फैसला सुना दिया। बहन को विरासती हिस्सा देने का सेशन कोर्ट का फैसला दुरुस्त करा। भाई ने जालसाजी से सारी जायदाद हथिया ली थी। वज़ीर आला के पी आज 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। सुहेल आफरीदी की शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही से मुलाकातें मुतवक्के। पंजाब असम्बली में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, सड़क मार्च की क़यादत भी करेंगे। कल लाहौर हाई कोर्ट में वकला से खिताब होगा। मेरे ख्याल में अब ये मुज़ाकरात की तरफ अगर ये सिस्टम जा रहा है तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इससे इमरान खान साहब की और बाकी असीरान की रहाई और इस निज़ाम की बेहतरी और ये सिस्टम वापस जो है वो नॉर्मल हालात की तरफ जाने की तरफ पेश कदमी हो। अगर कौमी डायलॉग होना है तो उसका एजेंडा भी कौमी होगा, कोई जाती सियासी भी नहीं होगा। सबसे बड़ा मसला बानी पीटीआई की असीरी है, साथ बैठेंगे तो हल निकलेगा। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान के प्रोग्राम न्यूज इनसाइड विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू। कहा, एहतजाज और मुज़ाकरात दोनों हो सकते हैं। नून लीग की रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा, अगर कौमी डायलॉग होना है तो उसका एजेंडा जाती और सियासी नहीं होगा। अफगानिस्तान
तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती में सरगर्म, पाकिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक के बाद ताजिकिस्तान में दरअंदाजी। ताजिक अथॉरिटी के मुताबिक ताजिक हुदूद में दाखिल होने वाले 3 मुसल्लह अफराद सरहदी सिक्योरिटी ने मार दिए। अमेरिका का नाइजीरिया में दाइश के ठिकानों पर ताकतवर फिजाई हमला, मुतादिद दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा। सदर ट्रंप का कहना है कि मुतादिद इंतहाई दुरुस्त और कामयाब हमले किए। दाइश इस इलाके को मसीहों को बेरहमी से कत्ल कर रही थी। नाइजीरियन वजारत खारजा के मुताबिक दहशतगर्द अहदाफ को दुरुस्त निशाना बनाया गया। एक तरफ इजरायली फौज का जुल्म, दूसरी तरफ काबिज यहूदियों का सितम। यहूदी इंतहा पसंद ने नमाज पढ़ते फलस्तीनी नौजवान पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। हैफा और बैतुलहम में क्रिसमस मनाते मसीही भी निशाना, कई अफराद गिरफ्तार। मगरिबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदियों ने क्रिसमस ट्री जला दिया। ताइवान को अमरीकी हथियारों की फरोख्त से जंग के खतरे में मजीद इजाफा। चीन ने अमरीका को इश्तियाल अंगेजी से बाज रहने की वार्निंग जारी कर दी। चीनी वजारत दिफा के मुताबिक अमरीकी इक़दामात से ताइवान में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचेगा। जापान की फैक्ट्री में चाकू हमले में 8 अफराद जख्मी हो गए। वस्ती सूबे शिजुका के शहर शमीशा में बड़ी फैक्ट्री के अंदर एक शख्स ने चाकू से हमला किया। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया। नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का इस्लामाबाद में निकाह खटाई में पड़ गया। डिपार्टमेंट्स ने इवेंट मुलतवी करने के लिए पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन को आगाह कर दिया। इवेंट 29 से 31 दिसंबर तक शेड्यूल था। मेलबर्न के तारीखी मैदान में एशेज टेस्ट का मेला, पहले रोज 20 विकेटें गिर गईं। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियाई टीम 152 पर आउट, जवाब में इंग्लैंड 110 रन पर ढेर। मेलबर्न में शायकीन की आमद का रिकॉर्ड, 93,000 से ज्यादा अफराद ने मैच देखा। क्रिकेट के मैदान की थकावट और तनाव दूर करने की कोशिश। ऑस्ट्रेलिया में BBL टूर के दौरान बाबर आजम ने पतंगबाजी की। नाज़िया हसन की आवाज और गानों का सहर आज भी बरकरार। अमरीकी गुलकार निक जोन्स और प्रियंका चोपड़ा नाज़िया हसन के गानों पर झूम उठे, वीडियो वायरल। हाय, कितना खूबसूरत सेट है। अरे अम्मा, इन लोगों के पास बहुत सोना है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अपने हाथों से अपने शौहर को गवा रही हूँ। नहीं, मुझसे नहीं होगा। अगर सबीन भाभी को पता चल गया ना कि आप मुझे मासूम परी कह रहे थे, तो लग पता जाएगा आपको। और सबीन ने रमीज की दूसरी शादी की कर ली तैयारी, अपने हाथों से की अपनी बर्बादी। ड्रामा सीरियल फिलहाल की 12वीं किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।